दरवाजा बंद हुआ, पर कमरे में अब भी उसकी खुशबू थी। वो नहीं थी, मगर हर कोना अब भी उससे भरा हुआ लग रहा था। वो चुपचाप बैठा रहा, हाथ में वही कागज, वही नाम, रिया। वक्त जैसे उल्टा चलने लगा था। हर बारिश, हर आवाज, हर रिकॉर्डिंग अब उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उसने एक ड्रॉवर खोला और एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें एक पुराना रिकॉर्डर था। प्ले बटन दबाते ही एक धीमी टूटी सी आवाज गूंजी। अगर मेरी आवाज बारिश से मिल जाए तो समझना मैं वही हूं, तुम्हारी यादों की भीगी गलियों में हमेशा के लिए। रिया। वो आंखें बंद कर लेता है, सांस भरता है, भारी टूटी हुई। रिया मेरी बहन थी, उसने खुद से कहा, नहीं उससे जो जा चुकी थी। तुमसे मिलने के 2 हफ्ते पहले उसने समंदर में खुद को सौंप दिया था और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखें अब सच में भीग गई थीं, इस बार सिर्फ बारिश से नहीं। हर पहली बारिश की रिकॉर्डिंग उसे सॉरी बोलने का मेरा तरीका था। हर आवाज, हर चुप्पी, बस एक कोशिश उसे फिर से महसूस करने की। उसने जेब से मोबाइल निकाला और उसे कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद वो उठाती है। क्यों कॉल किया? उसकी आवाज सख्त थी पर कांप रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें रिया नहीं बनाना चाहता। तुम वो अधूरी कहानी नहीं हो जिसे मैं हर बारिश में दोहराता रहूं। तुम मेरी अब की बारिश हो और इस बार मैं भीगना चाहता हूं, सच के साथ। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर एक बहुत हल्की सांस सुनाई दी। मुझे पता था तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, पर मैं ये सुनना चाहती थी, तुम्हारी आवाज से, ना कि तुम्हारी आंखों की खामोशी से। क्या अब लौट आऊं? उसने पूछा। बारिश रुकी नहीं है। उसने कहा, शायद अब भी तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली हो। और फिर खिड़की की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराया। इस बार अकेला नहीं।